में इजराइल का भीषण हमला देखने को मिला है। दक्षिणी लेबनान में सैकड़ों मकान जमींदोज हुए हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों को कब्रिस्तान बनाया गया। आईडीएफ ने हवाई और जमीनी हमले तेज कर दिए हैं। तो इजराइल के हमलों में अब तक 2000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। तो हालिया हमले इजरायली सेना ने बिद जबील शहर में किए हैं और जिससे भारी तबाही हुई। ड्रोन का उपयोग करके तटीय क्षेत्रों में भी हमले किए गए। इजराइल का लक्ष्य लेबनान में मौजूदा हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से उनकी सुरंगों और हथियारों के भंडारण को नष्ट करना है, जबकि ईरान लेबनान में हमले रोकने की मांग पर अड़ा है और इसी के चलते शांति वार्ता नहीं हो रही है। तो लेबनान में इजराइल का एक बार फिर से भीषण हमला देखने को मिला है। दक्षिणी लेबनान में सैकड़ों मकान जमींदोज हुए हैं और इससे पहले लगभग 3 से 4 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दक्षिणी लेबनान का दौरा किया था और कहा था कि आतंक के खिलाफ लगातार जंग जारी रहेगी। हिजबुल्लाह के ठिकानों को कब्रिस्तान बना दिया गया है। तस्वीर आप देख सकते हैं, भीषण तबाही की तस्वीर। लेबनान में इजराइल का ये बड़ा हमला देखने को मिला है। सैकड़ों मकान जमींदोज हुए हैं। हवाई हमले लगातार जारी है। तो हिजबुल्लाह के ठिकानों को यहां पर निशाना बनाया गया और लगातार ईरान यहां हमले रोकने की मांग कर रहा है। इसी के चलते जो शांति वार्ता है वो नहीं हो रही है और हर तरफ ये तबाही का मंजर आप देख सकते हैं। हवाई हमले यहां किए गए इजराइल के द्वारा और हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। दक्षिणी लेबनान में सैकड़ों मकान जमींदोज हुए हैं। हिजबुल्लाह के ये ठिकाने माने जाते थे और बड़ा हमला इजराइल का यहां देखने को मिल रहा है। आईडीएफ ने हवाई और जमीनी हमले दोनों तेज कर दिए हैं। तो इससे पहले प्रधानमंत्री ने यहां का दौरा किया और तब भी उन्होंने ये बात साफ कही थी कि आतंक के खिलाफ लगातार जंग जारी रहेगी और हमले और तेज कर दिए जाएंगे। स्थिति का नियंत्रण, स्थिति जो है वो जांचने परखने के लिए प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे थे और अपने दौरे के दौरान उन्होंने ये बात कही थी। आईडीएफ ने ये हवाई और जमीनी हमले यहां पर किए हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं जहां भीषण हमला इजराइल की तरफ से किया गया है और इसे कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया गया। तो दक्षिणी लेबनान का ये वो हिस्सा है जहां पर हिजबुल्लाह के ठिकाने स्थित और यहां पर हवाई हमला किया गया इजराइल की तरफ से। आईडीएफ ने हवाई और जमीनी हमले दोनों यहां तेज कर दिए हैं और इसी को लेकर जो हल है बातचीत का वो नहीं निकल पा रहा है। ईरान इस बात पर अड़ा हुआ है कि लेबनान पर इजराइल के द्वारा जो हमले किए जा रहे हैं उन्हें रोक दिया जाए, वो हमले ना किए जाए। लेकिन फिर भी इजराइल का ये कहना है कि अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना उनका कर्तव्य है और अपनी सीमाओं पर आतंक को नहीं पनपने देगा इजराइल। तो ये तस्वीर जहां भीषण तबाही मचाई गई है और लंबे समय से एक क्षेत्रीय संघर्ष लेबनान और इजराइल के बीच में जारी है। लेबनान इजराइल के बीच में सीमा विवाद है, जो बात इजराइल की तरफ से कई बार कही गई है। हिजबुल्लाह संगठन को ईरान का समर्थन मिलता हुआ आ रहा है कई समय से और सीमा विवाद लगातार जारी है। तो हिजबुल्लाह को ईरान से समर्थन मिल रहा है और इसीलिए इजराइल के द्वारा यहां हमले किए जा रहे हैं। इजरायली क्षेत्र पर ये हमला करते हैं। हिजबुल्लाह के द्वारा भी हमला किया जाता है। ईरान से जुड़े टकरावों से फिर संघर्ष अब तेज हो गया है और लंबे समय से ये संघर्ष, क्षेत्रीय संघर्ष इनके बीच में चला आ रहा है, जहां हिजबुल्लाह एक तरफ ईरान को सपोर्ट करता है और इसीलिए इजराइल की तरफ से यहां पर हमले होते हैं और हिजबुल्लाह की तरफ से भी इजराइल को निशाना बनाया जाता है। तो हिजबुल्लाह के ठिकानों को कब्रिस्तान बनाया इजराइल की तरफ से। ये बड़ा हमला यहां किया गया है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल के द्वारा ये बड़ा हमला हुआ। तो सैकड़ों मकान जमींदोज हो गए हैं। आईडीएफ ने हवाई हमले अब और तेज कर दिए हैं और साथ ही जमीनी हमले भी तेज कर दिए हैं। तो क्षेत्र की ये लड़ाई है, सीमा क्षेत्र की ये लड़ाई है और इस संगठन को सपोर्ट करता हुआ आता है ईरान।